नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। बाइनेंस पे हाल ही में जो लिस्ट हुए हैं 4 नए क्रिप्टो ZRO, लिस्टा, ZK और IO। इनके प्रोजेक्ट क्या है, ये क्या काम करते हैं, वो चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि नई क्रिप्टो आती है बाइनेंस पे, नई नई लॉन्च होती है या किसी भी एक्सचेंज पे नई नई लॉन्च होती है, ये हम सब जानना चाहते हैं कि कैसी क्रिप्टो है, इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है कि नहीं बनता, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बाइनेंस पे कल करीब करीब 18 करोड़ के आसपास का, 18 से 19 करोड़ के आसपास का यहाँ पे एक लगा है फाइन। और वो फाइन क्यों लगा है, किस वजह से लगा है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट की बात करते हैं। मार्केट धीरे धीरे से नीचे ही जा रही है। खैर, मैंने कल भी एक परसों भी वीडियो बनाया था कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब पहले हम बाइनेंस की बात कर लेते हैं। बाइनेंस देखिए दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है और गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग 400 करोड़ रुपए के आसपास, 400 करोड़ रुपए की क्रिप्टो इंडियंस होल्ड करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ज़्यादा ही होल्ड करते होंगे, लेकिन 400 करोड़ का उन्होंने कहा है कि इतना हमारा अंदाजा है कि इतने का लगा हुआ है। उसमें से 90%, अप्रॉक्सीमेट 90% को बाइनेंस होल्ड करता है। जो 400 करोड़ की वैल्यू है तो उसमें से 360 करोड़ की वैल्यू की क्रिप्टो बाइनेंस होल्ड करता है। और पिछले दिसंबर में जब इनके यहाँ से URL हटा लिए गए थे, एप्स हटा ली गई थी, तो कई सारे एक्सचेंज थे जिनमें से KuCoin आ चुका है इंडिया में, OKX इंडिया से जाने की बात कर चुका है। तो वहीं पे अब बाइनेंस ने अपना फर्स्ट फेज का जो FIU के साथ है वो लिस्टिंग का फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया है। दूसरे फेज से पहले ये सारी जानकारी देनी थी, जिसमें बाइनेंस ने थोड़ा डिनाई किया और बाइनेंस को इस पे फाइन लगा, जबकि KuCoin को फाइन लगा था महज कुछ लाख रुपया 30 से 35 लाख के आसपास का था। लेकिन बाइनेंस को लगा है 18.2 करोड़ उसकी क्रिप्टो होल्डिंग को देखते हुए। खैर, ये बात तो हुई अभी बाइनेंस की, लेकिन बाइनेंस इंडिया में दोबारा से पूरी कोशिश कर रहा है। कभी भी आपको गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है कि बाइनेंस इंडिया में वापस आ गया है पूरी तरह से। अब पहला जो टोकन है हमारा यहाँ पे लेयर 0 ZRO के नाम से ये बाइनेंस पे है। और बाइनेंस पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा ऊपर गया हुआ है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे में ये काफ़ी सारा डाउन है। सप्लाई इसकी यहाँ पे आप देखें तो 1 बिलियन की इसकी टोटल यहाँ पे सप्लाई है, जिसमें से यहाँ पे लगभग उसका 25% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, बना हुआ है इथेरियम ब्लॉकचेन पे। और यहीं पे आप जब इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये एक ओमनी चेन इकोसिस्टम, सपोर्टिंग एन ओमनी चेन इकोसिस्टम पे बना हुआ है। इस पे आप कई सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, डेफी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, NFT हो, गेमिंग हो, बहुत सारी चीज़ें इस पे आप बना सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें यहाँ, तो कुल मिला के ये एक नॉर्मल, जैसे मैं आप या कोई भी हो उसके चीज़ का नहीं है। ये है क्या, डेवलपर्स के लिए बेसिकली ये बनाया गया है। डेवलपर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर जाकर ये कई सारी चीज़ें बना सकते हैं और अपनी को लाइव कर सकते हैं। तो एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट है, एवरेज प्रोजेक्ट है, एक छोटी मोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लिस्टा टाओ। ये आज 25% अप है। सप्लाई इसकी भी 1 बिलियन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी डायरेक्ट वेबसाइट तो कोई नहीं दी, वाइट पेपर इसका दिया हुआ है, medium.com दिया हुआ। वाइट पेपर पे जब आप जाते हैं तो ये क्या कह रहा है कि जिस तरह से स्टेबल और नॉन स्टेबल कॉइन में अंतर होता है, ये कहता है कि हम उसी चीज़ को, हमारा जो कॉइन है ये बैक्ड बाय नॉन स्टेबल कॉइन जिस तरह से होते हैं उस तरह का। मतलब बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाई। कहने वाली बात ये है, बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाई, लेकिन क्रिप्टो है, आप जानते ही है कि क्रिप्टो में जो चीज़ अच्छी नहीं दिखाती, कई बार मीम टोकन भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा के लिए मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे आप चाहें तो $10 लगा के देख सकते हैं, $10, ठीक है। चलिए, अब है हमारा यहाँ पे ZK 109 नंबर पे रैंक करता है। यहाँ पे सप्लाई खासी है, बहुत बड़ी सप्लाई है। अगर हम बात करें इसकी तो खुद की ही ब्लॉकचेन है। अगर बात करें हम इसके यहाँ पे तो इसमें देखिए इलास्टिक चेन क्या होती है कि आपने एक ट्रांजैक्शन की, आप उसी साथ में एक साथ में 100 USDT भेज रहे हैं, उसकी कुछ फीस लग रही है।
आप उसी ट्रांजैक्शन में, मतलब अगर 1000 की ट्रांजैक्शन वहां पे करना चाहें तो आपका यहाँ पे फीस ज़्यादा नहीं लगेगी। इन्होंने यही कहा है। इस पे आप बिल्डिंग भी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे देखेंगे, ए नेटवर्क ऑफ जेडके चेन्स। तो इसमें क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे लिखा है जेडके चेन्स आर हाईली परफॉर्मेंस वेरिएबल वेरीफाइबल मॉड्यूलर रोलअप्स एंड वेलिडियम पावर्ड बाय जेडके सिनेक्स। United is an elastic network. ZK chains can be added or expanded to handle increased transaction volume without affecting cost or hardware requirement for verification. तो ये वेरीफाइड करता है और उसमें कितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शन हो उसके लिए कोस्ट वेरिफिकेशन के लिए कोस्ट नहीं बढ़ती है। वेरिफिकेशन के लिए ना तो कोस्ट बढ़ेगी ना ही आपके हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एक एवरेज प्रोजेक्ट आप इसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्राइस है फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे 0.1988। तो $10-20 लगा के देख सकते हैं, बहुत बड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे IO.net। IO.net ये क्लाउड कंप्यूटिंग, GPU शेयरिंग, इन सारे चीज़ों पे काम करता है। वेबसाइट में दिखा देता हूँ। तो द इंटरनेट ऑफ GPU इज़ फाइनली हियर। क्या होता है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं और आपका जो सिस्टम है, आपका सिस्टम है उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पा रहा है, उतना आपका हार्डवेयर नहीं है, तो आप किराए पे या कुछ पैसे देके कुछ टाइम के लिए वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। उसी चीज़ को आगे लेके चला है और ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि गूगल भी इस चीज़ को करता है, गूगल करता है और भी कई सारी कंपनी, मेटा, अमेजन, इस सारी चीज़ों को ये करता है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके साथ में हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त आगे जा सकता है। IO.net, ठीक है, IO.net आपका सोलाना ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, सप्लाई कम ही है। ठीक है, तो आप चाहें, मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, उतार चढ़ाव देखिए आता रहता है मार्केट में। पहले दिन ही कहा था कि ज़्यादा नहीं, 3 से 4 टोकन लेके रख लीजिए, मर्जी आप ही की है। मुझे इस पर बहुत सारी उम्मीदें ये हैं कि ये ऊपर जाएगा। बाकी क्रिप्टो है, आप अपना खुद का भी थोड़ा रिसर्च जरूर कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए, आपको लगता है कि हाँ ये आगे जा सकता है तो इसमें एंट्री आप ले सकते हैं। तो ये चारों क्रिप्टो थी यहाँ पे। अब कुछ और क्रिप्टो की अगर हम बात करें, छोटी मोटी क्रिप्टो की यहाँ पे बात करें, तो कई सारी क्रिप्टो आज जैसे एनरिच है, यहाँ पे 577% अप है, $9 की हो गई है। तो कब, एक तो सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का खेल है सारा ही। अगर आप यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पंप डंप चलता है यहाँ से $0.1 से लेके, और अगर हम बात करें $13 तक गया, फिर दोबारा से 0.147। तो इस बार अगर आपका 0.15 पे आपको 15 या 16 पे आपको मिलता है, तब आपका ये लेना बनता है। उससे पहले आपको ये पैसे को आपको खत्म कर सकता है, मतलब आपके पैसे को बहुत ज़्यादा नीचे पहुँचा सकता है। यहाँ पे 27% लोगों ने ये कहा है। SushiSwap, यूनिस्वैप V2 और SushiSwap पे आपको ये मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।